नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, गर्भ गीता के दूसरे अध्याय में हमने जाना था कि मन को वश में कैसे किया जाए और इस चंचल मन को भगवान की भक्ति में कैसे लगाया जाए। आपने आगे श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से जाना कि कोई जीव कैसे कर्मों के कारण इस दुनिया में जन्म लेता है, गर्भपात की पीड़ा वो क्यों भोगता है, उसे मोटापा आना, रोग आदि कष्ट कैसे कर्मों और पापों के कारण होते हैं। और आपने ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि कोई मनुष्य काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या इन जैसे विकारों में क्यों डूबता रहता है। इन सारे सवालों के जवाब जो भगवान ने दिए हैं वो वाकई आपको नया जीवन देने के लिए प्रेरणादायी है। गर्भ गीता का हर एक पहलू आपके बच्चे के आने वाले जीवन की नई पहेली को अच्छी तरह से सुलझाने में मदद करेगी। गीता का ये ज्ञान आपके बच्चे को नया जीवन देगा। अभी आपको गीता से बहुत ज्ञान लेना बाकी है, जो आप आने वाले श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से अच्छी तरह से समझ के अपने बच्चे का जीवन ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। गर्भ गीता के तीसरे अध्याय में श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में रहते हैं और कोई वैरागी होकर भटकते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति उसे कैसे मिलती है? क्या वन खंडों में भटकने से, वैरागी होकर घूमने से आपकी भक्ति मिलना इतना आसान है? इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाले मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर पर जटा बांधने या भस्म लगाकर घूमने वाले वैरागी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अहंकार रहता है। अहंकारी प्राणी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे पा नहीं सकते। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो क्रोध आदि पांचों विकारों से यानी कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और अहंकार से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। आप सभी माताओं को विनती है कि आप अपने गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करने के लिए तैयार हो जाए। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख के अपने शिशु को गीता का ये ज्ञान जरूर दें। अपने शिशु से कहिए कि हे मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये गीता का ज्ञान बहुत ही ज्ञानी बनाएगा। आपको इस ज्ञान से प्रेरणा लेके अपना पूरा जीवन ज़्यादा बेहतर बनाना है। श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से आपको सीखना है और जानना भी है कि आप पर भगवान की कृपा कैसे होगी। हे मेरे प्यारे बच्चे, भगवान को भी ऐसे ही बच्चे प्रिय हैं जो सदैव निजानंद में रहते हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिसका हृदय प्रेम करुणा से भरपूर हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, आप भी बहुत ही प्रेमाल हो, निरअहंकारी हो, सदैव आनंद में ही रहते हो, इसलिए आप जरूर भगवान के लिए प्रिय हो और रहोगे भी। हे मेरे प्यारे बच्चे, आप हमारे द्वारा दिए जाने वाले गर्भ संस्कार के माध्यम से आप सदैव जीवन के उद्ध्वस्त कर देने वाले विकार जो काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार है, उसे अच्छी तरह से जीत सकोगे। ये विश्वास हमारा आप पर मजबूत है। भगवान भी यही कहते हैं कि उन्हें भी इन विकारों को जीतने वाले जीव ही पसंद है। हे मेरे प्यारे बच्चे, आप कुदरत के इन नियमों को अच्छी तरह समझकर आप अपना जीवन सरल बनाओगे और आपकी सकारात्मकता के माध्यम से आप अन्य के जीवन को भी बहुत ही सरल बनाओगे। यह हमारा विश्वास आप पर मजबूत है और आप हमेशा भगवान के प्रिय रहोगे और इंसानियत में एक नई छवि खड़ी करोगे। ये भी हमारा विश्वास आप पर है। दोस्तों, गर्भावस्था में एक माँ अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण अपने गर्भ में ही कर देती है। यही वो समय उस माँ के लिए होता है जब एक स्त्री अपने बच्चे में अच्छे विचार और अच्छे संस्कार का बीज बो सकती है। और इसीलिए गर्भावस्था में जो भी गर्भवती माताएं हैं उन्हें गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह भी दी जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनके मन में प्रेम और शुद्ध भक्ति होती है उन्हीं को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, और जिनका मन अहंकार से भरा होता है ऐसे मनुष्य चाहे किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, लेकिन उनके दर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए सभी माताओं को विनती है कि आप गर्भ गीता का पाठ अवश्य करें। अपने शिशु को गर्भ गीता का ज्ञान अवश्य दें, क्योंकि गीता का ये ज्ञान आपके बच्चे को नया जीवन देने के लिए प्रेरणादायी है। इस ज्ञान से आप अपने बच्चे का जीवन ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री राधे कृष्ण।